अगर आप फुकेत घूमने जा रहे हैं तो ये 7 चीज़ें आपको वहाँ पे ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहला है पटोंग बीच, जहाँ पे कि आप बीच के साथ ही बना हुआ है नाइट स्ट्रीट या पटोंग मार्केट। यहाँ पे आप घूमते हुए कई तरह के रेस्टोरेंट्स, कई तरह के बार, क्लब्स ये सब देख सकते हैं, स्ट्रीट फूड ले सकते हैं और काफ़ी देर रात तक या पूरी रात तक ये मार्केट खुला हुआ रहता है। बीच पर आप घूम सकते हैं। यहाँ कैनबिस या ये जो है फ्रीली मिलता है। ट्राई करने वाले लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। नाइट बार्स, क्लब्स आपको मिलेंगे यहाँ पे और इस तरह से आप यहाँ पे देखते हैं अलग अलग तरह से कस्टमर्स को बुलाने के लिए कुछ चीज़ें होती रहती हैं। और ये इसके से लगा हुआ बीच है। यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं, चहलकदमी कर सकते हैं। कुछ एक छोर पे जाके कुछ खाने पीने रेस्टोरेंट वगैरह का भी है इंतज़ाम। तो ये आप देख सकते हैं जो रात भर इस तरह से एक्टिव रहता है और ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। दूसरे नंबर पे ओल्ड फुकेत टाउन, देखने में सुंदर है, पुराने टाइम का बना हुआ है, कलरफुल बिल्डिंग्स हैं, कई जगह बहुत बढ़िया आर्टिस्ट्री की गई है, जैसे दीवारों पर ये किया गया है, फूल बनाया गया, कहीं पेंटिंग बनाई गई है। आपको शॉपिंग करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तीसरे नंबर पर है ये अपसाइड डाउन हाउस, जिसमें लगभग 1 से 2 घंटे आपको देने होंगे। एक ऐसा थीम है कि यहाँ पे सब कुछ उल्टा प्रतीत होगा। आपके स्टाफ जो उसको हेल्प करेंगे आपका फ़ोटो या वीडियोस लेने में, जिसको आप एडिट करके इस तरह से बना सकते हैं रिवर्स करके, तो लगेगा जैसे कि आप छत पे चल रहे हो। तो ये इस तरह से आप इसमें चलते हुए इस तरह से ये फ़ोटोज़, वीडियोग्राफी ये सब आप कर सकते हैं। सामान इस तरह से फिक्स रहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे आप, और जब इसको शूट करके जब आप उल्टा करते हैं इस फ़ोटो या वीडियो को, तो ये आपको दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि आप इस पे छत पे चल रहे हैं। तो ये फ़ोटो लेने और वीडियोस बनाने में आपको बड़ा मज़ा आएगा इसमें। और इसमें कई फ्लोर बने हुए हैं और बाथरूम, किचन, लिविंग रूम इत्यादि और कई सारी चीज़ें बनी, छत बना हुआ है। और तो यहाँ सब घूमकर आप इसकी फ़ोटो वीडियो हम शूट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से लगातार चलते जा रहा हूँ और हाथ को ऊपर उठाया हुआ है ताकि ये लगे कि हम किसी चीज़ को छूने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से ये थोड़ा सा ज़्यादा रियल फीलिंग आती है इसकी। तो देखिए पंखा, ये सब चीज़ें भी काफ़ी उल्टे तरीके से लटकी हुई हैं। एक आप इसको देख सकते हैं और आगे घूमते हुए फिर आप जो है घर के अलग अलग हिस्सों में जा सकते हैं। पर्दे देखिए, टेबल देखिए, इस तरह से फिक्स है, बेड के लगेगा जैसे कि ये सब छत से लगे हुए हैं। और ये इस तरह से शूट करने के बाद आप वेट करेंगे ऐसा लगेगा जैसे आप, और ये है वटचलोंग टेम्पल चौथे नंबर पे, तो देखने में बड़ा ही सुंदर है, बड़े एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ पूजा करने का एक अलग ही तरीका है, जिसमें कि लोग पटाखे खरीदते हैं और उसको वहाँ पे देते हैं उसको जलाने के लिए। इसको पटाखे जलाने की ये जगह है जहाँ पे ये आदमी जाता है और इसको पटाखों को जला देता है और फिर ये काफ़ी देर तक सुनाई देते हैं। 5वां है बिग बुद्धा, जो कि फ़िलहाल इस जब हम गए थे तब बंद था। और ये यहाँ पर आप एक छोटी पहाड़ी पे होते हुए गांव के रास्ते से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। एक पहाड़ के ऊपर से आप जो है शहर का एक बड़ा हिस्सा नज़ारा देख सकते हैं। बैकग्राउंड में आपको ये बिग बुद्धा दिखेगा। छठा, जिसके लिए आपको एक पूरा दिन देना पड़ेगा, वो है फीफी आइलैंड का टूर। तो यहाँ पे कई सारे टूर ऑपरेटर्स मिलेंगे, ऑनलाइन मिलेंगे, या आप पटांग बीच में घूमते हुए वहाँ पे किसी ट्रैवल ऑपरेटर से अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। यहाँ पे पहले आपको ब्रीफिंग दी जाती है, हल्का नाश्ता करवाया जाता है, चाय कॉफ़ी दी जाती है। तो यहाँ आपको बताया जाएगा कि कहाँ से किस किस तरह से जाना है, कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। We cannot come inside. I will tell you again when we arrive there. Alright, on here. That's only 5 or 6 minutes on here. Okay. As on waking cave, everyone, we are going to Pilet Lagoon. This place very beautiful. It's the big lagoon like that. We're going to swim at the deep water around 10 or 12 meters on the Pilet Lagoon. But someone don't want to swim or want to do another thing like that, everyone. On this island, on this place, Pilet Lagoon, have one extra activity for the local people, everyone. That's called long tail boat.
You know about long-tail boat? Look like this for the boats. For the boats. This boat, right? This boat for people who want to go around the lagoon like that. Visit the place. Someone wants to take a photo on the boat. Post on TT Island right here. Maya Bay, Maya Beach. Top 5 beautiful beach in the world on here. We're going to walking on the beach, sightseeing like that. But on this place, you cannot swimming here. You cannot swimming here ever. Very serious, okay? Why you cannot swimming here? Because on here everyone have shark on here too. You will see the shark. Yeah, a baby shark. Okay. When you're walking on the beach there, you will see the shark. If you lucky today, okay, everyone, right? And already Maya Beach, everyone, we're going to snorkeling. What is snorkeling? It's we go here, Monkey Beach. Monkey Beach. For the Monkey Beach, we have 2 things, everyone. If today water no tide, have beach for walking like that, we're going to walking on the beach, visit Monkey. But if today water high tide, no have beach, we stay on the boat for visit monkeys, right? Okay. And already have lunch, everyone. We going to last island right now, Thai Island. This island for relaxing. Like if you want to swim again on the beach, you can. Or someone want to sit on the sand beach, bring some cocktail, looking the view like that. You can, okay? Or someone want to do some activity. फिर इस तरह से हम निकल गए अपने फेरी में, जहाँ पे काफ़ी लोग हमारे जो साथ ही रहने वाले थे शाम तक। यहाँ से आपको ले जाएगा वाइकिंग केव्स पे, जो कि अब संरक्षित है। लाइमस्टोन केव्स हैं जिनको कि अब पानी में उतरने की इजाज़त नहीं, इसके बहुत पास जाने भी नहीं दिया जाता। दूर से ये दिखाए जाते हैं और इन पे सपोर्ट्स लगे हुए हैं, आप फ़ोटो ले सकते हैं। फिर आप जा सकते हैं माया बे पे, जो बहुत ही सुंदर है। लकड़ी का रास्ता होते हुए आपको एंकरिंग एरियाज लेके यहाँ तक ले जाएगा, बड़ा ही सुंदर लगेगा। पीछे पहाड़, पत्थर, रास्ते ये सब हैं। और यहाँ से लगातार अनाउंसमेंट होता रहेगा कि आपको पानी में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ के पानी में शार्क हैं। आपको अपनी सुरक्षा के लिए ध्यानपूर्वक जाना होगा, पानी में नहीं जाना होगा। फ़ोटो लेने में, शूट करने में बड़ा ही अच्छा लगेगा। यहाँ लगभग 1 घंटा बिताकर आप फिर वापस अपने लकड़ी के रास्ते से तो वापस अपने बोट तक पहुँच सकते हैं, तब कि वो आपको वापस ले जा सके। पानी बड़ा ही सुंदर है, साफ़ है। और फिर हम ये अपने बोट पर हैं, जो कुछ हिस्से के लिए ये बड़ी तेज़ी से चला रहे थे, एक रोमांच दिलाने के लिए, कि एक स्पीड का थ्रिल दिलाने के लिए। थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें बोट बहुत ज़्यादा उछलता है। फिर ये मंकी वे, यहाँ पे कुछ जहाँ बंदर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि हमने उतरने नहीं दिया गया, कुछ लोग यहाँ उतर के इधर आसपास कुछ एक्टिविटी कर रहे थे और उतरे भी थे। कुछ लोग हम लोग बाहर नाव पर अगले छोर पे बैठे थे। फिर ये फिफीडॉन बीच पे आ गए थे, जहाँ पे कि थोड़े बहुत आप हल्के फुल्के शॉपिंग, कुछ खाना पीना कर सकते हैं। और यहाँ इस सुंदर से अलग रॉकी बीच पे आप घूम सकते हैं, फोटोज खिंचा सकते हैं। फिर यहाँ से घूमते लोग पहुँचे, यहाँ का 7वां जगह है, वो है फुकेत एक्वेरियम, जहाँ हम गए थे आने से 1 दिन पहले, आने के दिन लास्ट डे में। यहाँ पे एक एक्वेरियम के अंदर आपको कई तरह की चीज़ें, फिशेस, एक्वेटिक एनिमल्स, ये सब आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। बच्चे इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए रंग बिरंगे फिशेस, भिन्न भिन्न प्रकार के फिशेस, अलग अलग टाइप्स के, जो देखने में बड़े ही मनमोहक लगते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस तरह से फुकेत में ये 7 चीज़ें आप देखते हुए आप अपना समय बिता सकते हैं यहाँ। इसके लिए आपको लगभग 2.5 से 3 दिन का समय यहाँ पे चाहिए। हम लोग यहाँ 3 नाइट्स रुके थे, और अपनी गाड़ी हायर करने की वजह से हम शहर के बाहर रुक पाए थे, एक अच्छे रिजॉर्ट पे। और इससे कुछ ही दूरी पर, क्योंकि एक दूसरे छोर पे था जहाँ पे पनवा बीच था, उसके पास ही कुछ दूरी पर चलने पर फिर ये हमारा एक्वेरियम आता है। इसके बाहर निकलते एक्वेरियम के बाहर सी बीच है। इस तरह से यहाँ ये 7 चीज़ें आपको देखनी चाहिए।